लिखते थे। पहले के लोग इन सब चीज़ों को नहीं जानते थे, तो वो गिनती कैसे करते थे? टैली। संख्या, संख्यांक, इन दोनों का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आप किसी भी नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ नहीं सकते। एंड दूसरी चीज़, चूँकि आप डीएलएड कर रहे हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ गणित लगाना नहीं आना चाहिए, गणित को पढ़ाना भी आना चाहिए। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कोई संख्या किसे कहते हैं तो क्या आपको पता है? अगर आपसे कोई पूछे कि संख्यांक किसे कहते हैं तो क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो इसीलिए तो डीएलएड करने आए हो। आप लोगों डीएलएड में ये जानोगे कि क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि आपको जाके प्राइमरी के स्कूलों में पढ़ाना है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बस इतनी सी चीज़ें सीखनी है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो संख्या क्या होती है आप लोग जानते होंगे, 1 2 3 4 ये स्तर चीज़ों की जो चीज़ें होती हैं वो संख्या में आती है, ठीक है। बट एक चीज़ समझो कि संख्या वो चीज़ होती है कि जब किसी भी चीज़ की गिनती की जा सके, जब किसी भी चीज़ की गिनती की जा सके, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, ठीक है। उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब इसी संख्याओं में जैसे गिनती किससे करते हैं? 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, ठीक है। इनसे हम क्या करते हैं? गिनती करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि ये जो लिखी जा रही है, ये जो चीज़ें मैंने लिखा है, इसको लिखने का कोई सिंबल होता है, और उसी सिंबल को यानी संकेत को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको संख्या लिखनी है, अगर आपको संख्या 100 लिखनी है या कह सकते हो 102 लिखनी है, तो आपने क्या यूज किया? 1 0 और 2। अब ये एक क्या है? यह एक संकेत है। जैसे अगर आप देखोगे तो पहले देवनागरी लिपि में जो संख्या लिखी जाती थी, अगर मैं बात करूं संख्या 3 की, ठीक है, तो देवनागरी लिपि में ये कुछ इस तरह से लिखी जाती थी। अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे, रोमन में ये संख्या कैसे लिखी जाती है? तो ये संख्या इस तरह से लिखी जाती है रोमन में। अगर आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में ये संख्या कैसे लिखी जाती है? तो जैसा कि हम लोग लिखते हैं इस तरह से लिखी जाती है। एंड इसके अलावा अरबी में अगर आप देखोगे तो अरबी में ये संख्या कैसे लिखी जाती है? तो ये इस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से। सो ये चारों संकेतों का मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 है। ये चारों संकेतों का मतलब क्या है? सिर्फ 3 है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि संख्यांक मतलब ऐसा अंक जो संख्या को प्रदर्शित करता हो, सीधी भाषा में ऐसा अंक जो संख्या को क्या करता हो? प्रदर्शित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। अब सिर्फ और 3 जो है ये इन चारों तरफ से लिखी जाती है। मतलब अरब में जो लोग होंगे वो इस तरह से 3 पढ़ते होंगे। जैसा कि हम लोग शुरू में देवनागरी मतलब हम लोग शुरू में जब बचपन में या हमारे मम्मी पापा लोग पढ़े होंगे तो इस फॉर्मेट में उस संख्या को पढ़े होंगे। रोमन में इस तरह से संख्या ली जाती है, मतलब रोम वाले देश में जाओगे तो आपको संख्या का संकेत 3 का ये मिलेगा। इसी तरह से जो आदिमानव हुआ करते थे वो भी संकेतों में लिखते थे। पहले के लोग इन सब चीज़ों को नहीं जानते थे, तो वो गिनती कैसे करते थे? टैली चिन्ह के बारे में आप सुने होंगे। तो टैली चिन्ह में 1 2 3 4, ठीक है। देखो यहाँ 4 ऐसे लिखा जाता था और रोमन में 4 इस तरह से लिखा जाता है, आप सबको पता होगा। एंड यहाँ 5 इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये भी एक संकेत ही हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं, ध्यान से समझना, इस तरह से कह सकते हैं कि संख्या के संकेतों की संख्या, ध्यान से सुनना, संख्या के संकेतों की संख्या अनंत होती है। समझ में आई बात? संख्या के संकेतों की संख्या, जैसे देखो देवनागरी में ये एक संकेत मिला है, रोमन में आपको ये एक संकेत मिला है, अंतर्राष्ट्रीय में एक संकेत ये मिला, अरबी में ये एक संकेत ये मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत सारी भाषाएं होंगी, उनमें बहुत सारे संकेत होंगे। तो संख्या के संकेतों की संख्या अनंत हो सकती है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब बात आती है जो संख्याएं होती हैं, इनमें सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि हमें अपने सिलेबस में, चूँकि देवनागरी हमें पढ़ना नहीं है, ना ही आजकल पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पढ़ाया जाता है, तो ये हमें पढ़ना है। हाँ, थोड़ा बहुत रोमन हम यूज करते हैं, तो इस तरह से इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के बारे में आप सब लोग जानते हो कि कैसे लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को। 1 2 3 4 5 है, ऐसे 1000। अब इसमें 10 ऐसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद इसका 50 ऐसे लिखा जाता है,
इसका 100 ऐसे लिखा जाता है, फिर इसमें 500 ऐसे लिखा जाता है, फिर इसमें 1000 ऐसे लिखा जाता है। और सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि रोमन में ये संख्याएं कैसे लिखी जाएंगी। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि 10, देखो रोमन में 1 हम इस तरह से लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह से हमारी ये संख्याएं होंगी। याद रखो कि 10 के बाद, ध्यान देना, 10 के बाद 40 तक, ठीक है, कहाँ तक, 40 तक, यानी 40 को आप लिखोगे x x x x, ये गलत तरीका, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आपके रोमन संख्याओं का सबसे फर्स्ट रूल ये कहता है, ध्यान से समझना, कि कोई भी अंक, पहला नियम ये कहता है कि कोई भी संकेत 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, इसीलिए 40 में 4 बार यक्स लिखना गलत होता है। क्लियर? इसका मतलब हम 30 तक 3 बार यक्स लिख सकते हैं, उसके बाद 40 में अगर हमें लिखना होगा तो हम नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें 50 का संकेत पता होना चाहिए, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यल से। क्लियर? इसी तरह से जब हम 50 को यल से रिप्रेजेंट करते हैं तो रोमन में 100 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 500 को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सॉरी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1000 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि यल, फिर सी, फिर डी, फिर हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जब हमें 40 लिखना होगा दोस्तों, तो हमने क्या बोला कि इसमें हम एक बार यक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल नंबर पहला रोमन संख्याओं का ये कहता है कि किसी भी अंक को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले आप यल लिख लो, इसका मतलब 50 हो गया, और 50 में से अगर हम यक्स पहले लिख देते हैं तो दूसरा रूल ये है कि अगर कोई संकेत किसी भी संकेत के पहले लिखा जा रहा है, जैसे यक्स यल के पहले लिखा जा रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि इस यक्स को यल में से घटा दिया जाता है। पहले लिखने का मतलब क्या हो गया, घटा देना। पहले लिखने का मतलब घटा देना, बाद में लिखने का मतलब जोड़ देना। जैसे v को हम क्या कहते हैं, 5 कहते हैं, आप सबको पता होगा। और ऊपर देखो, इससे का मतलब ये 5 होगा और ये 1 हो गया। ये 1 पहले लिखा है, इसलिए इसको हम 4 समझते हैं। ठीक है, मतलब आई वी को 4 समझते हैं और वी आई को हम क्या समझते हैं, 6 समझते हैं। अगर कोई संकेत बाद में लिखा है तो उसमें जोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से 40 को हम क्या लिखेंगे, एक्स एल। और यही चीजें आपसे पूछता है एग्जाम्स में कि 41 को लिख के दिखाओ, 42 को लिख के दिखाओ। आपके डीएलएड के एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उस समय आपको सतर्क ये रहना होगा कि किसी भी संख्या का दोहराव 4 बार नहीं हो सकता, यानी 3 से अधिक बार नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात आती है कि जब हमें 90 लिखना होगा, ध्यान से समझना, यल तो हम 50 पा गए। ठीक है, अब हमें 60 लिखना होगा तो हम एल एक्स लिख सकते हैं, 70 लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, एल डबल एक्स लिख सकते हैं, 80 लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, एल ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 90 लिखना होगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे बताया कि हम इसको 4 बार नहीं करेंगे। सो दैट्स वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको 4 बार तो करेंगे नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमें 100 पता होना चाहिए। अब 100 को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। सी में से अगर हम यक्स घटा दें, मतलब सेंचुरी में से अगर हम यक्स घटा दें, मतलब 10 घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। सो आपको याद क्या करना है, 90। आपको याद क्या करना है, 40। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है। आपसे 95 लिखने के लिए पूछ देगा। क्यों पूछेगा, क्योंकि ये चीज़ वो देखना चाहता है। आपको यक्स पता है तो आप 4 बार रिपीट अगर कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। इस सब चीज़ से सतर्क रहना है आपको। ठीक है, इसके बाद अब आपको जब सी पता चल गया तो देखो ये डी हो गया, ये एम हो गया। उसके बाद मैं जल्दी से आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको 1000 के बाद आपको लिखना हो 2000, ठीक है, अगर आपको लिखना हो 2000 या मान लो आपको लिखना है 10,000, तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो जब भी हम इनके अपवर्त में आते हैं, जब भी हम इनके मतलब, अब 10,000 कैसे लिखा जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। 10,000 कैसे लिखा जाएगा, जब हम 1000 में 10 से गुणा कर दें, ध्यान से समझना, जब हम 1000 में किससे गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें, तो हमें क्या लिखा जाएगा, 10,000। इसका मतलब 10 से गुणा करने का मतलब हम यक्स से गुणा कर दें। ठीक है, तो जब आप यक्स पे बार लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाता है 10,000। इसी तरह समझना, अब अगर आपको 20,000 दिखाना है, ठीक है, तो यक्स पे 2 बार लगा दो, 10,000, यानी यक्स पे बार कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 हो गया। इसी तरह से 30,000 भी आप दिखा सकते हो। बट याद रखना दोस्तों, याद रखना
कि अगर आपको दिखाना है 50,000, ठीक है, अगर आपको दिखाना है 50,000 तो आपको 1,000 में कितने से गुणा कराना पड़ेगा? 50 से। यानी हम क्या दिखाएंगे, 50,000 के लिए हम दिखाएंगे यल पर बार। ये चीज़ें कोई ज़्यादा बताता नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन किया आगे के लिए, कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें लाख में दिखाना होगा तो जिस संख्या से आप गुणा कर रहे होगे उसी के ऊपर बार लगा देना। हजार में जिस संख्या से आप गुणा कर रहे होगे उसी के ऊपर क्या लगा देना है, आपको बार लगा देना है, ठीक है। उसके बाद रोमन संख्याओं का दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है कि जो वी होता है, ठीक है, वी जो होता है ये कभी भी यल के पहले नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, यल के पहले नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और यक्स के पहले भी नहीं लिखा जाता है। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 15 लिखना हो, ठीक है, अगर आपको 15 लिखना हो तो आप कैसे लिखते हो, यक्स वी बाद में लिख सकते हो। बट अगर आपको 15 इस तरह से आप लिखो कि 20 हम लिख लें और उसमें से 5 घटा दें यानी पहले लिख करके, तो ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि वी हम पहले नहीं लिख सकते हैं। फिर कुछ और नियम है जिनको हम अपनी स्लाइड पे पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी हम अपनी स्लाइड पे पढ़ते हैं। दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस रोमन पद्धति के जो भी बाकी हमारे कह सकते हो नियम हैं उनको मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूं जिससे कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है नंबर 1, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, जैसे कि संकेत मान लो ये अगर हमें 2 लिखना है तो हम 2 बार ऐसे लिखते हैं, 3 लिखना है तो 3 डंडे लिखते हैं। तो पुनरावृत्ति होती है, जो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है। जैसे 1 अगर 2 बार हो गया तो ये से हम 2 पढ़ते हैं, ये 3 बार हो गया तो 3 पढ़ते हैं, अर्थात 2 2 के बराबर है। और यक्स जो है अगर 2 बार लिखा गया है तो ये किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। इसी तरह से यक्स अगर 3 बार लिखा गया तो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इसका मतलब पहला रूल यही कहता है कि कोई भी संकेत जितनी बार आता है उतनी बार उसे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फिर दिया गया है कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। यही मैं आपको समझाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुविकल्पी के क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि ये कितनी बार आ सकता है। तो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है दोस्तों, 3 बार आ सकता है, ठीक है। परंतु वी जो है वो यल तथा डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। वी, यल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब 2 जगह आपको वी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम 5 लिख दें तो ये 10 के बराबर होगा, ऐसा गलत है, ठीक है। 10 किसके बराबर होगा, यक्स को ही लिखा जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ है, आप बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद दिया गया है यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर अगर आता है, जैसे मान लो बड़ा मान आपका यक्स हो गया और छोटा मान 1 हो गया। अब अगर ये 1 अगर इस यक्स के दाईं ओर आता है तो इसमें ये जुड़ जाता है, लेकिन अगर यही संकेत बाईं ओर आता है तो क्या होता है, घट जाता है। तो बड़े मान में छोटे मान को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी के बाद अगर 1 आता है तो 6 हो जाएगा, यक्स के बाद 2 लिखा गया है तो कितना हो गया, 12 हो गया। इसी तरह से यल का मतलब होता है 50, यक्स का मतलब होता है 10, तो 50 और 10 कितना हो गया, 60 और 5 कितना हो गया, 65, ठीक है। इस तरह से हमारा जो चौथा नियम दिया गया है वो दिया गया है यदि छोटे मान वाले कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखो यक्स के बाईं ओर 1 आया है तो इसलिए इसका मान कितना हो गया है, 9 हो गया है, ठीक है। इसी तरह से ये यल के बाईं ओर यक्स आया है इसलिए इसका मान कितना हो गया, 40 हो गया। 40 को हम 4 बार यक्स नहीं लिख सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को गलती करके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है संकेत VLD को कभी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता। ध्यान से समझना कि कभी भी आप बाईं ओर इन सबको नहीं लिख सकते हो। मैंने बहुत बार बताया कि ये किसी के बाईं ओर नहीं रहते हैं, हमेशा किधर रहेंगे, दाईं ओर रहेंगे, ठीक है। जैसे यक्स मान लो 5 लिखना है तो आप यक्स लिख के इधर वी वाला लिख दो तो इसका मतलब ये 5 नहीं हो जाएगा, ये आपका गलत है। तो यही कहा गया है कि वी, एल और डी अगर कहीं भी आपको बाईं ओर मिले, बाईं ओर कभी भी VLD नहीं मिलेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अर्थात VLD के मानों को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ से कि निम्नलिखित रोमन संख्याओं में से या रोमन अंकों में से कौन से अंक हैं जिनको कभी घटाया नहीं जा सकता है, तो वो है VLD। V का मतलब 5, L का मतलब 50 एंड D का मतलब 500। मैंने आपको बताया अभी शुरू में, ठीक है। केवल
एक संकेत एक को केवल v और यक्स से घटाया जा सकता है, संकेत यक्स को यल और यम से घटाया जा सकता है, ठीक है। संकेत यक्स को केवल यल यम और सी से घटाया जा सकता है। अब इन नियमों का पालन करते हुए कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो दिया गया है इन नियमों का पालन करने से हमें प्राप्त होता है, एक को हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। 20 को देख रहे हो आप 2 बार यक्स लिखा गया है, 30 को 3 बार लिखा गया है, लेकिन 40 को 4 बार यक्स नहीं लिखा गया है। मैंने शुरू में ही आपको समझाया क्यों नहीं लिखा गया। इसी तरह से 90 को यल लिख के 4 बार यक्स नहीं लिखा गया है, जबकि 80 को यल लिख के 3 बार यक्स लिखा गया है। यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है कभी भी, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया गया निम्नलिखित रोमन संख्याओं को लिखिए। तो देखो अगर 69 आपको लिखना है तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से लिखा गया है कि 69 को हम 60 + 9 लिखेंगे। जैसे मान लो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, 49 आपको लिखना है तो आप इसको 40 + 9 लिखना, कभी ऐसा मत लिखना 50 में से 1 घटा करके, ठीक है। अब 40 को कैसे लिखोगे, तो सवाल आता है 40 को यक्स 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 4 बार तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को 4 बार नहीं लिख सकते। इसलिए हमें क्या लिखना होगा, यक्स पहले रहेगा और फिर यल रहेगा। तो ये 50 हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, ये 50 हो गया। लेकिन 50 में से हमें एक और घटाना है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 40, सॉरी ये 50 में से हमने 10 घटा दिया तो 40 हो ही गया। एंड 9 को क्या लिख सकते हैं, यक्स फिर आई यक्स को हम 9 लिखते हैं, ठीक है। आई एक्स को हम 9 लिखते हैं, तो फाइनली हम लिखेंगे क्या, यक्स LIX, इस तरह से लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखे होगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो 50 + 10 + 9 लिखा गया है, तो 50 को क्या लिखा गया है, यल लिखा गया है, 10 को यक्स लिखा गया है और 9 को इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से 98 को देखो 90 प्लस लिखा गया है, तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 में से 10 घटा करके, क्योंकि 90 को हम L × यक्स 4 बार नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ठीक है, इसीलिए हम इसमें क्या किए हैं, 10 घटा के लिखे हैं। तो यक्स -c + 8, तो यक्स c 8 हो गया। इसी तरह से आपको बताना है 73 को कैसे लिखोगे और 92 को कैसे लिखोगे। एक और मैं देता हूं आपको 65, 75, 85 एंड 95, ये 4-6 चीज़ें हैं जिनको आपको लिखना है। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ आप इनका आंसर क्या आ रहा है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। याद रखो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, हमें 4 तरह की संख्याओं को पढ़ना होता है। देवनागरी, फिर उसके बाद हमने बताया है रोमन पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पढ़ेंगे, इसके सिस्टम में हम लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, ठीक है। एंड हमने अरबी बताया, तो अरबी को तो हमें बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, इस चीज़ को याद रखो। हम अब आगे रिलेशन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम का और देवनागरी सिस्टम का, कि किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को पढ़ते हैं और देवनागरी इन द सेंस कि इंडियन सिस्टम में हम कैसे काम को करते हैं। जैसे हमारे यहाँ काउंटिंग जो होती है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे होती है, तो उसमें कामा कितने कितने पे लगता है, ये सब चीज़ों में, और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में थोड़ा सा चेंज होता है। तो हम आगे की वीडियो में दोस्तों यही दोनों पढ़ेंगे कि इंडियन चीज़ों नंबर में कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो 10,000 लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है 10,000, ठीक है। लेकिन जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम होता है उसमें कुछ इस तरह से चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।